आजकल बच्चियों को बहुत जल्दी पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं। दीज आर ओनली द गेम ऑफ हार्मोन्स। चिकन का इसमें कोई रोल नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। दूसरी वजह है स्लीप पैटर्न। इस टाइम पे उस बच्ची को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ वो आजकल का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक है, और वो ये है कि आपने देखा होगा कि आजकल बच्चियों को बहुत जल्दी पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं। आप आज से अगर आप 15-20 साल पहले जाएँ तो मेनार्की यानी कि जो फर्स्ट टाइम पीरियड एज थी वो अप टू 12 इयर्स थी, और उससे भी 15 साल पीछे चले जाएँ तो वो 16 साल थी। लेकिन अब जो है आप मैंने ये बहुत रेगुलर उसमें देखा है कि 8 साल से ऊपर जैसे ही बच्ची जाती है तो शी गेट्स हर पीरियड्स। और ये क्यों हो रहा है? ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, दीज़ आर ओनली द गेम ऑफ हार्मोन्स। और हार्मोन्स आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं बिकॉज़ ऑफ आवर लाइफ़स्टाइल, बिकॉज़ ऑफ आवर फूड। अब मेरे पास मदर्स आती हैं कि जी मेरी बेटी है वो 8 साल की हो गई है, इसको पीरियड्स आ गए हैं, तो प्लीज़ अब आप कुछ ऐसी मेडिकेशन करें कि इसको अगले 3 से 4 साल तक पीरियड्स ना आएँ, ताकि इसकी हाइट वगैरह भी बढ़ जाए, ये थोड़ी मैच्योर हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत इसको आइडिया हो जाए, समझदार हो जाए, तो फिर जाके इसको जो है ना नेक्स्ट जो भी एपिसोड इसकी पीरियड्स की होनी है, तो ये हो। तो अगर तो आपके ज़हन में भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर जल्दी हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएँगे और कुछ मेडिसिन लेंगे और ये डिले हो जाएगा, तो इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि जब एक दफ़ा हार्मोन्स ट्रिगर हो जाते हैं तो फिर उनको स्टॉप करना जो है वो मुश्किल है। और फिर उसको स्टॉप किस तरह से किया जा सकता है? फिर उसको स्टॉप एक्सटर्नल हार्मोन देकर ही किया जा सकता है, और वो फिर एक इंटरनल हार्मोन और एक्सटर्नल हार्मोन्स की एक फाइट शुरू हो जाती है। तो मेरी मदर से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बच्ची को, अब हम आते हैं उन वजूहात की बिना पर कि वो कौन-सी वजूहात है इम्पोर्टेंटली जो रोल प्ले कर रही हैं। उसमें सबसे पहले तो हमारा फूड है, ठीक है? जिसमें बहुत ज़्यादा जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये हमारे जो कोला ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ठीक है? अच्छा, चिकन का इसमें कोई रोल नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि चिकन को क्योंकि हार्मोन्स लगाए जाते हैं बड़ा करने के लिए तो वो बच्चियाँ वो खाती हैं, तो चिकन से जो है उनको पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं। चिकन बेचारे का इसमें इतना कसूर नहीं है। और उसकी भी एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि हार्मोन्स जो है ये प्रोटीन्स होती हैं। तो जब हम इसको पकाते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप एक एग को पकाते हैं, चाहे आप उसको बॉयल करते हैं या आप उसको फ्राई करते हैं, तो जो एग व्हाइट है वो डीनेचर हो जाती है। वो बिल्कुल उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। उसके तो हार्मोन्स का भी यही होता है। जब आप इसको हाई हीट पे पकाते हैं, हाई टेम्परेचर पे, तो वो डीनेचर हो जाते हैं और उनका इफ़ेक्ट जो है वो हार्मोनल इफ़ेक्ट उनका ख़त्म हो जाता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दूसरी वजह है स्लीप पैटर्न। बच्चों के स्लीप पैटर्न्स बहुत चेंज हो चुके हैं। सारी-सारी रात बच्चे जागते हैं, अब चाहे वो मोबाइल्स पे हों, टैब्स पे हों, टीवी पे हो, और या पढ़ाइयाँ उनकी हैं, तो उनका जो एक जो रिदमिकल हार्मोनल जो इम्बैलेंस है ना, वो आ जाता है। और थर्ड इज़ आपका स्क्रीन टाइम, आपका मोबाइल, और जो कि पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा हो चुका है ड्यू टू कोविड। थैंक्स टू कोविड, कोविड ने हमारी स्टडीज़ को भी ऑनलाइन कर दिया, हमारे बिज़नेसेस को भी ऑनलाइन कर दिया, हर चीज़ हमारी ऑनलाइन हो गई। और जितना ज़्यादा हम इस ऑनलाइन हुए, मीडिया को बच्चे एक्सपोज़ हुए, और मीडिया हैज़ आल्सो प्लेड अ रोल इन अर्ली मैच्योरेशन ऑफ द किड्स। बहुत सारी चीज़ें जो 10-15 साल पहले बच्चों को बहुत बाद में जाके पता चलती थी, अब वो 9-10 साल के बच्चे को भी वो चीज़ें पता हैं। एक तरह से ये एक अवेयरनेस है, लेकिन हर चीज़ अपनी हदूद में ही अच्छी लगती है। तो ये वो 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, और बच्चे जो है, और इवन बॉयज़ आर गेटिंग अर्ली प्यूबर्टी। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चियों को जल्दी पीरियड्स हो रहे हैं, या वो जल्दी उनका मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अब हम आते हैं इस बात पे कि जब आपकी बेटी है, जब वो 8 साल की होती है, तो प्लीज़ उसको गाइड करना शुरू कीजिए। उसको बताइए कि आगे आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी में क्या चेंजेज़ आने वाले हैं, आपके साथ नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। बल्कि मैं तो बहुत सी मदर्स को ये भी काउंसल करती हूँ कि उनका एक किट बनाइए, जिसमें उनका एक सैनिटरी नैपकिन, एक अंडरगारमेंट ज़रूर हो विद टिश्यू पेपर्स, ताकि अगर इमरजेंसी में, वैसे तो स्कूल्स में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन अगर कहीं पे मौजूद नहीं है, तो उसका एक बैग ज़रूर होना चाहिए जिसमें हर वक़्त ये एक किट जो है ये मौजूद हो।
और उसको ये बताएं कि इट्स नॉट समथिंग टॉक्सिक, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हर लड़की गुजरती है। एंड व्हाट एक्चुअली दिस इज कि आपकी यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है जो हर माह बनती है और हर माह शेड होती है, एंड दिस इज ऑल वेरी नॉर्मल। इस टाइम पे उस बच्ची को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप उसकी दोस्त बनिए, आप उससे चिट चैट कीजिए, आप उसको साइकोलॉजिकली उसका ब्रॉट अप करें, क्योंकि बहुत सी हर बच्ची एक तरह से ये पीरियड को नहीं लेती है। हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है। बहुत सी बच्चियां वो समझदार होती हैं, वो समझ जाती हैं, लेकिन कुछ बच्चियां जो लाउबाली होती हैं, जो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करती, तो उसके लिए आपको प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। वक्तन फवक्तन आप उसको समझाना पड़ता है कि ये क्या है। और उसमें जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, जो कुछ बच्चियां बहुत इरिटेबल हो जाती हैं, तो आपको उसके साथ कोप अप करना है। अगर आपकी बेटी को दर्द हो रही है, पीरियड पेन हो रही है, तो प्लीज उसको पेन किलर जरूर दे दीजिए, उसको कंफर्टेबल कीजिए। ये पेन किलर उसकी फर्टिलिटी पे बिल्कुल अफेक्ट करने वाली नहीं है, बल्कि ये उसको कंफर्टेबल करेगा। उसको हाइजीन के बारे में बताइए कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उसको अपनी हाइजीन का ख्याल किस तरह से रखना है। उसको उसको पैम्पर करिए, उसको प्यार करिए, उसे समझाइए कि दिस इज ऑल नॉर्मल और ये अब आगे ऐसे ही चलना है। और इसके साथ जो प्रोज एंड कॉन्स एसोसिएटेड है, उसके साथ जरूर डिस्कस करें। और अगर आपको लगता है कि आपसे ये डिस्कशन नहीं हो रही है, आपकी बच्ची आपकी बात नहीं समझ रही है, ब्रिंग हर टू अस। अपने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाइए। वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम उसको हर तरह से गाइड करेंगे। पहले तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी बेटियां 8 साल की हो चुकी हैं, 8 साल से ऊपर हैं, तो उनके साथ बैठ के ये वीडियो देखिए और फिर उनको समझाइए कि मैंने इसमें क्या बताने की कोशिश की है, और उसमें जिस तरह से मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं उस पर अमल करिए। अब हम आते हैं कि हम 8 साल के उम्र में बच्ची के पीरियड्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी यंग एज। जी हाँ, 5 साल की उम्र की जब बच्ची हो जाती है, तो प्लीज उसका वेट वॉच कीजिए, उसकी डाइट वॉच कीजिए, उसका पैटर्न वॉच कीजिए। ये जब आप इन 3-4 चीज़ों को वॉच करेंगे, बिकॉज बहुत सारे जो बच्चे हैं वो चॉकलेट्स और फ्राइज और ये फ्राइड चीज़ें खाते हैं, और वो आजकल तो क्योंकि फास्ट फूड है, जल्दी जल्दी बस बन जाता है, जल्दी जल्दी अवेलेबल हो जाता है, हम डिलीवरी करा लेते हैं। तो इवन के जो पीडियाट्रिक ओबेसिटी है, छोटे बच्चों में जो मोटापा आ रहा है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस ओबेसिटी। और जब जिनका मोटापा जिन बच्चियों का जल्दी आ जाता है, उनको एक तो पीरियड्स जल्दी तो होते हैं, फिर वो आगे प्रॉब्लमेटिक बहुत चलते हैं। तो जब हम उसकी रूट कॉज को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें साथ ही ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।